बच्चों, कैसे हो आप और कैसी है आपकी सेहत? आप अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हैं ना? अगर ज़्यादा ज़रूरी नहीं हो तो इमरजेंसी हो तो ही बाहर जाना है, नहीं तो घर पे बैठ के ही अपना पूरा पढ़ाई करना है और घर में ही व्यस्त रहना है। ठीक है, तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है बड़ा दिन। आपकी लाइफ में बड़ा दिन कभी आता है? जब भी आपने पेरेंट्स की हेल्प की कि किसी ओल्ड पीपल की मदद की या आपने फेस्टिवल पर आपने एंजॉय किया। आप सोचते होंगे ना वही हमारा बड़ा दिन है। आइए आज हम जानते हैं कि एक बालक की कहानी, उसके लिए बड़ा दिन कब था। ईमानदारी, मेहनत और साहस, यदि ये तीनों गुण किसी व्यक्ति के अंदर हैं तो बड़े से बड़ा काम करके वह लोगों के दिलों को जीत लेता है। ऐसे लोगों की समाज में सम्मान मिलता है और उसकी तारीफ करते लोग नहीं थकते हैं। इसी पाठ में एक ऐसे ही बालक की कहानी है कि किस तरह उसने बड़े लोगों की मदद की और वह बड़ा दिन उसके लिए किस तरह से साबित हुआ। पर माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल बी डूइंग फर्स्ट ऑफ ऑल रीडिंग प्रैक्टिस ऑफ बड़ा दिन। आर यू रेडी माय डियर स्टूडेंट्स विथ योर टेक्स्ट बुक? ओके, तो आइए रीडिंग करते हैं हम लोग बड़ा दिन। आपको चाहिए बच्चों तो आप न्यू वर्ड्स पे जो आपको अगर कठिन लगते हैं तो यू कैन अंडरलाइन एंड यू कैन राइट इन योर नोटबुक ऑल्सो। बड़े दिन से पहले की शाम थी। बाजार में सब दुकानों पर लाल, नीली, हरी, पीली बत्तियां तारों की तरह टिमटिमा रही थी। बाजार में 3 दुकानें ऐसी थी जो छोटे बड़े सभी तरह के क्रिसमस पेड़ बेच रही थी। सब पेड़ रिबन और रंगीन चमकदार गेंदों से सजे झिलमिला रहे थे। बैजी नाम का एक लड़का दुकान के अंदर एक पेड़ को देखने लगा। उसने सोचा, काश किसी तरह मुझे यह पेड़ मिल जाए। सॉरी बच्चों, मेरी छोटी बहनें सैमी और रूपा, जिनका मेरे अलावा कोई और नहीं है, पेड़ पाकर कितनी खुश हो जाएंगी। फिर उनका यह सबसे अच्छा क्रिसमस होगा। उसने दुकान के मालिक मिस्टर अब्राहम से उस पेड़ की ओर इशारा करते हुए दाम पूछा। मिस्टर अब्राहम ने पहले ऊपर से नीचे तक बैजी को देखा, फिर उसकी कमीज में दाई और बड़े से छेद को देखते हुए बोले, यह 35 रुपए का है, क्या तुम इसे खरीदना चाहते हो? दुकानदार के मुंह से यह कीमत सुनकर बैजी उदास हो गया, क्योंकि उसके पास सिर्फ 28 रुपए थे। उसने पूरे महीने खूब मेहनत करके ये रुपए कमाए थे। आप यह क्या कह रहे हैं मिस्टर अब्राहम? पिछली बार तो यह सिर्फ 25 रुपए का ही था, तो अब 35 रुपए का कैसे हो गया? बैजी ने झिझकते हुए पूछा। हाँ, पहले यह 25 रुपए का था, पर तुम्हें मालूम है ना, तब से अब तक महंगाई कितनी बढ़ गई है। मेरी दुकान में कोई भी पेड़ 35 रुपए से कम का नहीं है। यही सबसे सस्ता पेड़ है। जल्दी बोलो, तुम्हें लेना है या नहीं? मिस्टर अब्राहम की बात सुनकर बैजी का चेहरा शर्म से लाल हो गया।
वह दुकान से बाहर निकल आया और सोचने लगा, अब मैं कहाँ से बाकी के 7 रुपए लाऊं। उसे दुख इस बात का था कि इस बार भी उसके छोटे से घर में कोई पेड़ नहीं होगा। उसने अपनी बहनों से क्रिसमस पेड़ लाने का वादा किया था। बैजी उदास मन से इधर उधर घूमने लगा और कुछ देर बाद वह एक बड़े से पत्थर पर जा बैठा। मन ही मन वह अपने आप को कोस रहा था, बस 7 ही रुपए तो कम थे। मैंने क्यों नहीं 7 रुपए और कमा लिए। यदि मैं पेड़ खरीदकर घर ले जाता तो सैमी और रूथ कितनी खुश होती। और इस तरह वह अपने ऊपर झल्ला कर पैर पटकते हुए फिर बाजार में इधर से उधर घूमने लगा। थोड़ी देर बाद उसने अपने आप को फिर उसी दुकान के सामने खड़ा पाया। उसने खिड़की में से देखा, वह पेड़ अभी तक वहीं रखा था। तभी उसने मिस्टर अब्राहम को दुकान से बाहर आते हुए देखा। वे अपने दोनों हाथ खुशी से मल रहे थे और काफ़ी खुश लग रहे थे। आप सोचिए और बताइए कि अब बैजी क्या करेगा। क्या वह दुकान से पेड़ ज़बरदस्ती लेकर आएगा कि वह मिस्टर अब्राहम से मांग कर ले जाएगा? क्या करेगा उसको पेड़ पाने के लिए, हम लोग ये जानेंगे दूसरे वीडियो में। अब तक का रीडिंग आपको बच्चों समझ में आया होगा और इसके वर्कशीट पार्ट यानी कि वर्क फ्रॉम होगा आपके लिए न्यू वर्ड्स एंड प्लस रीडिंग ऑफ फर्स्ट पेज फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक ओनली। और कहीं पर दिक्कत हो प्रोनाउंसिएशन की, यू कैन कॉल मी ऑल्सो। ओके, तो आज के लिए इतना ही। डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। नमस्कार बच्चों।